बैक टू अवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ को। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। फिलहाल में अभी जो आपके एग्ज़ाम का अपडेट आया है, जो आपका आरआरबी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए अपडेट आया है कि आपका वो एग्ज़ाम अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन अगर हम देखें तो आपके पास 60 डेज़ हैं, आप आराम से प्रिपरेशन टारगेट बनाकर कर सकते हैं। कंप्लीट जनरल साइंस की थ्योरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके 60 डे का प्लान बनाकर पूरी कंप्लीट बायोलॉजी जनरल साइंस आपको कराएंगे। क्वेश्चन सीरीज़ आपने नहीं छोड़नी है, कोई भी क्वेश्चन की सीरीज़ हो आपने उसको ज्वाइन ज़रूर करना है। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है। देखिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं एक वीडियो को बनाने के लिए, तो आपने उस एफर्ट की कद्र करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम आपके लिए उतना ही अच्छे से उस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और आपका कंप्लीट जनरल साइंस 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आप यहाँ से ऑब्टेन करके जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो उसी कॉन्सेप्ट पे थे और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी थे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करें। चलिए फिर आज का वीडियो देख लेते हैं। फिलहाल में आपकी जो स्टेट है, आपका स्टेट है उत्तराखंड में, जो स्टेट आप हैं, जो उत्तराखंड के वासी हैं, उनके लिए भी एक एग्ज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। वो क्या है, आपका लैब असिस्टेंट। तो वो पोस्ट भी बहुत अच्छी है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है तो प्रिपरेशन शुरू करिए। चलिए फिर आज की वीडियो देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपका आज टॉपिक अगर देखें, टॉपिक से जिससे क्वेश्चन लिए गए हैं वो है शैवाल, मतलब एल्गी से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखिए, एल्गी क्या है, पादप जगत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें निम्नतम प्रकार के जो आपके पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताइए कि एल्गी आपके क्रिप्टोगेम्स में आते हैं या फिर एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं। ठीक है, देखिए इनका जो शरीर होता है वो थैलॉइड होता है। थैलॉइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थैलॉइड का अगर आप मतलब देखेंगे तो उसका मतलब है इनका शरीर थैले के समान होता है। इनमें जड़, पत्ती, तना ये सब चीज़ें नहीं होती, इनका शरीर इनमें बटा नहीं होता, एक थैलस के समान आपको दिखाई देगा, इसलिए इनको थैलॉइड बोला जाता है। ठीक है, तो शैवाल का अगर हम देखें तो शैवाल के सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। अब अगर आपसे पूछा गया है कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है तो आपको ध्यान रखना है शैवाल, या फिर आपसे सीधे पूछ सकता है कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। कहीं कहीं आपको एल्गोलॉजी भी देखने मिलेगा, तो एल्गोलॉजी तो बहुत कम देता है क्योंकि आप टर्मिनोलॉजी से ही पहचान जाओगे कि एल्गी के अध्ययन को एल्गोलॉजी बोलते हैं। तो फाइकोलॉजी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कवक आपने ध्यान रखना है, कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। मशरूम भी क्या है, एक प्रकार का आपका कवक है, और टिड्डा क्या है, आपका कीट वर्ग से बिलोंग करता है। तो आपने ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने चारों ऑप्शन पर ध्यान देना है जो आपके काम के हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही चीज़ होती है कि फिर अगर आप 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, मतलब अप्रॉक्स आपने क्या क्या 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को उसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो शैवाल आपको समझ आया। आप शैवाल में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, शैवाल विज्ञान के जनक। अब शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है MOP अयंगर। MOP अयंगर जो हैं वो क्या है, आपके शैवाल विज्ञान के जनक हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कैरोलस लीनियस जो है, कैरोलस लीनियस क्या है आपके, कैरोलस लीनियस अगर आपको देखें तो आधुनिक बॉटनी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। और आपका क्या है, कैरोलस लीनियस आपके आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जगत कहलाते हैं। और द्विनाम पद्धति इन्होंने दी थी, द्विनाम पद्धति जो है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था। और वर्गीकी के पिता भी, टैक्सोनॉमी के फादर भी कैरोलस लीनियस को बोलते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जो है सिस्टमा नेचुरी, जेनरा प्लांटेरम, जेनरा स्पीसीज। तो ये सारी क्या है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, अरस्तु आपको पता है कि जीव विज्ञान की अगर वैज्ञानिक तरीके से शुरुआत जो की थी, आपका 11th क्लास के NCERT का पॉइंट है, आप जाके देख लेना। उसमें अरस्तु जो है उन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान की वैज्ञानिक तरीके से मतलब उनको डिवाइड करने की कोशिश की थी। ठीक है, फिर आते हैं थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस आपको पता है वनस्पति विज्ञान के जनक बोलेंगे सीधा तो थियोफ्रेस्टस, लेकिन आपको बोला जाए आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक तब क्या होगा आपका आंसर, कैरोलस लीनियस। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, MOP अयंगर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा
पौधा जो है स्वपोषी है? निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं तितली। तितली क्या है? एक आपका कीट में आता है और कीट क्या है? एनिमल किंगडम में है, तो एनिमल तो कोई भी आपको स्वपोषी नहीं दिखेंगे। शैवाल, शैवाल में क्या होता है? आपका क्लोरोफिल होता है। देखिए सभी पादप को हम मेनली पादप अगर कहा जाए तो वो क्यों होते हैं? उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए होता है। लेकिन टेक्निकली वो क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए उनको मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है और उनको टेक्निकली नाम हम क्या देते हैं? साइनोबैक्टीरिया देते हैं, जबकि उनको नॉर्मली क्या बोला जाता है? BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर जो शैवाल है आपका, शैवाल क्या है? स्वपोषी है, मतलब खुद से भोजन बनाता है। फिर आता है मशरूम और टिड्डा। मशरूम आपका कवक है, कवक भी आपको पता है सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब परपोषी ही होते हैं। तो इनके पोषण का प्रकार अवशोषित प्रकार का होता है। टिड्डा आपका फिर से एनिमल किंगडम में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शैवालों को किसके आधार पर बांटा गया है? अब एक चीज ध्यान रखना है, शैवालों को तीन के मतलब बहुत सारी हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 3 क्लास है उनकी। तो आपने ध्यान रखना है शैवालों को 3 क्लास में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब उसका आधार क्या है? उसका आधार है आपका उनमें उपस्थित वर्णक, मतलब कौन सा वर्णक है उसके आधार पर उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। बहुत ज़्यादा ऊपर की डिटेल आपने नहीं लेनी है, आपके लिए 3 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरे शैवालों को क्या कहा जाता है? अब उनको क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में बांटा गया है, तो उसमें क्या है? हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल। अब हरे शैवाल जो हैं उसमें किसको अगर कहा जाए तो क्या कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी कहा जाता है। क्लोरोफाइसी के आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको देखिए NCERT के एग्जाम्पल सबसे पहले लर्न करने हैं, बाद में दूसरे एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो स्पायरोगाइला, गायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, ये सारा क्या है? हरे शैवालों के उदाहरण है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आता है भूरे शैवालों को क्या कहते हैं? तो भूरे शैवालों को फियोफाइसी कहते हैं, लाल शैवालों को रोडोफाइसी कहते हैं, ठीक है। इनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। मैं बहुत प्रीवियस वीडियो में भी शैवाल की मिक्स क्वेश्चन चल रहे थे वहाँ पर। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, मैं सारी प्रोबेबिलिटी आपको यहीं पर ही बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ और, अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं तो आप नीचे जो आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। वो मेरा दूसरा चैनल है और वहाँ पर भी आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे इंक्लूडेड, आपके साथ आपका वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होगा। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो स्पायरोगायरा जो होता है उसको पॉन्ड सिल्क बोला जाता है। और ये क्या, अगर इसका प्रजनन का मोड देखें तो ये फ्रेगमेंटेशन से प्रजनन करता है। राइजोपस जो होता है इसे रोटी का फफूंद कहा जाता है। यीस्ट जो होता है, सभी जो आपके कवक होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यीस्ट जो होता है इसको खमीर भी बोलते हैं नॉर्मली, ये क्या होता है आपका एक कोशिकीय होता है। यूलोथ्रिक्स आपका ग्रीन एल्गी मतलब हरे शैवालों का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन किससे प्राप्त की जाती है? तो देखिए आयोडीन के लिए आपको याद रखना है लेमिनेरिया, सार्गासम, ये सब क्या है? ब्राउन एल्गी हैं, मतलब भूरे शैवाल हैं जो जिनको फियोफाइसी बोलते हैं, और ये क्या है? इनसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। एक और आपने याद रखना है, वो क्या है आपका? लेमिनेरिया और सार्गासम, दोनों से क्या है आपके आयोडीन को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। फिर देखिए अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए अगार अगार क्या है? अगार अगार एक जेली के समान सब्सटेंस होता है, इसे आइसक्रीम और जेली बनाने में भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर देखें जो लेबोरेटरीज होती हैं, जो लैब होते हैं, उनमें अगर बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया बनाए जाते हैं, वो किए जाते हैं, तो उन पे जो प्लेट में यूज़ किया जाता है वो अगार अगार होता है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? सबसे पहले ध्यान रखना है लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है, और उसमें भी अगर नाम स्पेसिफिक आपको पूछा जाएगा तो वो क्या है? ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। तो आपका ऑप्शन ए और बी आपका दोनों करेक्ट होगा। ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम ये दोनों क्या है? लाल शैवाल हैं, मतलब रोडोफाइसी के अंदर आते हैं, और इनसे क्या प्राप्त किया जाता है? आगार आगार प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसमें निषेचन के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। देखिए मैंने आपको उनके पादप जगत जब हम पढ़ते हैं तो उनके विकास के क्रम में पढ़ते हैं, आपके NCERT में भी उनके विकास के क्रम में दे रखा है। आप ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी उठा के पहले टेरिडोफाइटा पढ़ लो, फिर शैवाल पढ़ लो, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, नहीं, उनका विकास के क्रम में आपको पढ़ना है। जैसे उनका विकास का क्रम क्या है? शैवाल है, फिर ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। अब देखिए
एम्ब्रियो हम सबसे सिंपलेस्ट प्लांट बोल रहे हैं शैवाल को। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें क्या है, ना ही जड़, आपका पत्ती, तना, इनमें इनकी जो शरीर होता है वो डिवाइडेड नहीं होता। और इनमें क्या होता है, थैलस के समान संरचना होती है। और इनमें क्या होता है, एम्ब्रियो भी नहीं बनता, मतलब निषेचन के बाद एम्ब्रियो भी नहीं बनता है इसमें। सबसे पहले जो एम्ब्रियो बना था वो आपका ब्रायोफाइटा के अंदर बना था। तो सबसे पहले एम्ब्रियोफाइट कौन है? ब्रायोफाइटा। लेकिन अगर हम देखें, ब्रायोफाइटा से भी थोड़े विकसित हैं टेरिडोफाइटा, क्योंकि उनमें सबसे पहले संवहन तंत्र आया और वो सबसे पहले स्थलीय पादप है। फिर उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म, उससे भी ज़्यादा विकसित है। उनमें सबसे पहले बीज बने, लेकिन वो बीज क्या थे? नग्न बीज थे, मतलब नेकेड बीज थे, वो आवरण से घिरे हुए नहीं थे। फिर उस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स आए वो एंजियोस्पर्म आए। हम अपने आसपास जो ज़्यादा प्लांट्स देखते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। उनमें फूल आए, फूल से फल बना। तो सब कुछ सबसे ज़्यादा डेवलप क्या है? एंजियोस्पर्म में। 80 से 84% आपके एंजियोस्पर्म ही होते हैं, बाकी सारे इन 3-4 कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो शैवाल में, मतलब देखिए, एम्ब्रियो किस में नहीं बनता? शैवाल में नहीं बनता। सबसे पहले किस में बना था? ब्रायोफाइटा में बना था। लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या होता है, आपका संवहन तंत्र नहीं होते। इनमें भी पत्ती, आपकी तना और आपकी जड़ नहीं होती, लेकिन जड़ जैसी, पत्ती जैसी और आपके तने जैसी संरचनाएं होती हैं। ट्रू रूट्स नहीं होती। इनके जो रूट्स होती हैं उनको राइजॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम सब क्लास में करेंगे बहुत ही जल्द एक्सप्लेन। मे बी आपका कल या परसों से आपकी डिटेल क्लासेस शुरू हो जाएं। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।